तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि कर्ट के लीजा लोटे के कर्ज को ठीक करने की बात सुनकर यूलिशिया काफी शॉक हो जाती है। फिर मिमी को कहती है कि लेडी लीजा लोटे के असैसिनेशन का कल्प्रिट जरूर कोई ऐसा है जिसके किसी ऐसे कर्स यूजर के साथ कनेक्शन है जो रॉयल पैलेस के मैजिक वर्ड्स को आसानी से चकमा दे सकता है। और इसके हिसाब से मुझे 3 लोगों पर शक है। पहला, रॉयल एक्सपेडिशनरी फोर्स के फर्स्ट जनरल सानानोवा रिस्तकाज, दूसरा पोलन चर्च के बिशप ट्रिस्टन मेनोल्फ और तीसरा हिज रॉयल मैजेस्टी की थर्ड क्वीन इसाडोरा आर्कमामा पर। ओलिविया कहती है कि कल्प्रिट को ढूंढना अभी काफी मुश्किल है, हमें उसके लिए ट्रैप लगाना चाहिए। ओलिविया उन्हें बताती है कि लीजा लोटे अब 15 साल की हो चुकी है और अब वो एक अडल्ट है, तो कस्टम के हिसाब से उसे पैलेस को छोड़कर 1 साल के लिए ट्रेनिंग पर जाना होगा और इसीलिए हम एक ऐसा अटेलियर क्रिएट करेंगे जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता और उसे एक नकली अटेलियर माइस्टर चलाएगा। लीजा लोटे वहां पर सेफली ट्रेनिंग करेगी और कल्प्रिट उस अटेलियर मास्टर के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा। फिर मिमी को बोलती है कि अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ओलिविया कहती है कि लेकिन हमारे फेक अटेलियर मास्टर को रिकॉग्निशन दिलवाने के लिए उसके पास कुछ अचीवमेंट्स होनी चाहिए। ये सुनकर यूलिशिया उसे कर्ट का बनाया हुआ मैजिक क्रिस्टल दिखाती है और उसको बताती है कि इसे कर्ट ने बनाया है। तो ये सुनकर ओलिविया काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि उस टॉप ग्रेड मैजिक क्रिस्टल को कर्ट ने बनाया है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कर्ट अटेलियर शॉप पर जाता है लेकिन वो बंद होती है। तो मिशेल उसे बताती है कि कल तुम्हारे जाने के बाद मास्टर अचानक से कहीं चली गई, तो आज तुम्हारे लिए कोई भी काम नहीं है। तो ये सुनकर कर्ट काफी उदास होकर वहां से चला जाता है। फिर उसे भूख लगी होती है तो वो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है और फिर वो वहां एक पार्टी को देखता है जो आपस में बहस कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पोर्टर की तबीयत खराब होने की वजह से वो उनके लेटेस्ट क्वेस्ट को पूरा नहीं कर पाएंगे और वो उसकी कैंसिलेशन फीस को भी अफोर्ड नहीं कर सकते और उनके पास नया पोर्टर ढूंढने का भी समय नहीं होता। तो कर्ट उनसे उनका पोर्टर बनने को कहता है तो वो कहते हैं कि ये आसान काम नहीं है, हम आयरन गोलम को हंट करने जा रहे हैं। वो 200 किलोग्राम से भी ज्यादा भारी होते हैं, उन्हें उठाने के लिए तुम्हारे पास सही स्किल्स होनी चाहिए। तो कर्ट कहता है कि मैं ये हैंडल कर सकता हूँ और फिर उनकी पार्टी के एक मेंबर और उस आदमी को उसके आर्मर जो 150 केजी से भी ज्यादा भारी होता है उसके साथ उठाकर दिखाता है। तो ये देखकर वो उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट सीन में कर्ट उनके साथ आ जाता है। वो कर्ट को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं जिसमें उस आर्मर वाले आदमी का नाम कांस होता है और वो दूसरा आदमी जो एक सामुराई होता है उसका नाम डांजो होता है और वो उनकी पार्टी का लीडर होता है। उस लड़की का नाम सीना होता है और वो एक रेंजर होती है और उनकी पार्टी का नाम साकुरा होता है। कर्ट भी उनको अपना नाम बताता है और उसे हायर करने के लिए उनको थैंक यू बोलता है। फिर वो अपनी लोकेशन पर पहुंच ही गए होते हैं तभी एक स्लाइम कर्ट के पैरों में चिपक जाती है। तो कर्ट काफी जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। फिर वो उस स्लाइम को मारने के लिए उससे चाकू मारता है लेकिन वो गलती से खुद को ही चाकू मार लेता है। तो सीना उससे वो चाकू लेकर उस स्लाइम को मार देती है। फिर हम देखते हैं कि वो एक केव में आ जाते हैं। सीना लूमिनस मोस को फैलाकर वहां पर रोशनी कर देती है जिससे उन्हें सब कुछ दिखने लगता है। कर्ट गोबलिन पूप को देखकर कहता है कि क्या इस केव में गोबलिन भी हैं? तो कांस उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, 1-2 गोबलिन को हम आसानी से हरा सकते हैं। अगर वो झुंड में आ गए तो हम उनके सामने नहीं दिख पाएंगे लेकिन उस सिचुएशन में हम उनसे लड़ाई से पहले ही भाग जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि वो केव आगे जाकर रुइंस बन जाती है और वो सब उसके अंदर चले जाते हैं। फिर उनके सामने एक गोबलिन आ जाता है लेकिन वो उसको बड़ी ही आसानी से मार देते हैं लेकिन मरने से पहले उस गोबलिन ने बैकअप को बुला लिया होता है और फिर वो काफी सारे गोबलिन्स के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं और फिर वो आने वाली एंट्रेंस पर भी गोबलिन की आवाज सुनते हैं और वो दोनों साइड से गोबलिन्स के बीच में फंस जाते हैं। तभी कर्ट को उस रुइंस में एक सीक्रेट रूम दिखता है और वो उन सब से उसके अंदर आने के लिए कहता है। तो सीना जल्दी से उसके अंदर चले जाती है और अंदर जाकर वो गेट को बंद कर देती है। कर्ट उससे कहता है कि तुम क्या कर रही हो? कांस और डांजो अभी भी बाहर हैं। तो सीना उससे कहती है कि मैं जानती हूँ। तो कांस बाहर से चिल्लाकर उसको कहता है तुम आगे जाओ। कर्ट उनसे कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं यहाँ रुककर उनसे फाइट करता हूँ। तो ये सुनकर सीना काफी गुस्से में चिल्लाकर उससे कहती है कि तुम तो एक स्लाइम को भी नहीं हरा सकते। तो कांस बाहर से उन्हें कहता है कि तुम लड़ाई मत करो और फिर कर्ट से कहता है कि तुम सीना का ध्यान रखना। और फिर हम देखते हैं कि कांस और डांजो वही गोबलिन से फाइट करने के लिए रुक जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सीना लूमिनस मोस फैलाकर वहां पर रोशनी कर देती है और वहां उसे आयरन ड्रैगन गोलम दिखता है
और उसको देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि यूलिशिया और लीजा लोटे कर्ट के इनके बाहर आ जाते हैं और यूलिशिया लीजा लोटे से कहती है कि तुम्हें कर्ट से अपनी प्रिंसेस होने की बात को छुपाना है। तो वो कहती है कि कर्ट के लिए मैं एक बिल्कुल नॉर्मल वुमेन हूँ। फिर वो कर्ट के रूम में आ जाते हैं लेकिन कर्ट वहां पर नहीं होता। तो बांडाना बाहर से उनको बताती है कि कर्ट एडवेंचरिंग पार्टी साकुरा के साथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की केव्स में गया है। तो ये आवाज सुनकर यूलिशिया बाहर आकर देखती है लेकिन बांडाना वहां पर नहीं होती। फिर यूलिशिया लीजा लोटे से वहां जाने की बात करती है और कहती है कि अभी हाल ही में वहां पर कॉम्बैट ट्रेनिंग खत्म हुई है, तो काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि बचे हुए गोब्लिन्स भागकर उस एरिया में चले गए होंगे। तो यूलिशिया लीजा लोटे से कहती है कि मैं कर्ट को ढूंढने जा रही हूँ। तो लीजा लोटे भी उसके साथ जाने की जिद करती है और उससे कहती है कि तुमको जिसको प्रोटेक्ट करना है तुम उसको अनप्रोटेक्टेड छोड़कर कैसे जा सकती हो, तो इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो ये सुनकर यूलिशिया मान जाती है और उसको अपने साथ आने देती है। फिर हम यूलिशिया और लीजा लोटे को केव्स में देखते हैं और लीजा लोटे कर्ट के फुटप्रिंट्स को देखकर उनको फॉलो करने लगती है। फिर एक जगह पर जाकर कर्ट के फुटप्रिंट्स खत्म हो जाते हैं तो लीजा लोटे अपनी सेंस ऑफ स्मेल को एनहेंस करके कर्ट को ढूंढने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वो रूइंस में आ जाते हैं और वहां पर उनको फाइटिंग की आवाज आ रही होती है। तो लीजा लोटे यूलिशिया की फिजिकल एबिलिटीज को बूस्ट कर देती है और फिर यूलिशिया जाकर कांस और डांजो के साथ गोब्लिन्स के साथ फाइट करने लगती है। फिर हम उस रूम के अंदर का सीन देखते हैं जहां पर आयरन ड्रैगन गोलम्स को देखकर सीना काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। वो कर्ट से उसको वहां पर लाने के लिए सॉरी बोलती है और उससे कहती है कि अगर हमने आगे जाने की कोशिश की तो वो आयरन ड्रैगन गोलम जरूर हम पर अटैक कर देंगे। तो कर्ट उससे कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, सब कुछ ठीक है, पहले मैं जाकर उन गोलेम्स को ठिकाने लगाता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि कर्ट जाकर उन गोलम्स को एक के बाद एक डिसमेंटल करने लगता है। वह उनके अटैक से बच रहा होता है और अपने डैगर का यूज करके उनके पार्ट्स को अलग कर दे रहा होता है। उसको देखकर सीना काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। जैसे ही कर्ट उन गोलेम्स की माइनिंग को खत्म करता है तभी हम देखते हैं कि यूलिशिया भी वहां आ जाती है और पूछती है कि यहाँ क्या चल रहा है। तो सीना उसको बताती है कि कर्ट ने उन गोलेम्स को माइन किया, यह सब उसी ने किया है। यूलिशिया कर्ट से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तो कर्ट उससे कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम पहले कांस और डांजो की हेल्प करो, वो सभी गोब्लिन से लड़ रहे हैं। तो यूलिशिया कर्ट को बताती है कि उसने उनको बचा लिया है। तो ये सुनकर कर्ट काफी खुश हो जाता है। ये सब देखकर यूलिशिया सोचती है कि ये मुझे एक स्टोरी की याद दिलाता है जिसमें एक आदमी के पास कॉम्बैट स्किल में जी रैंक एप्टीट्यूड होता है लेकिन उसके पास हार्वेस्टिंग में एस रैंक एप्टीट्यूड होता है और उसने सिर्फ एक सिकल का यूज करके एक ब्रायर ड्रैगन को हरा दिया था। और फिर वो सोचती है कि क्या वो स्टोरी रियल थी। फिर हम देखते हैं कि ये सब देखकर लीजा लोटे कर्ट से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि कांस यूलिशिया से कहता है कि हमने इस एरिया में कॉम्बैट ट्रेनिंग के बारे में कुछ नहीं सुना, अगर हमने सुना होता तो हम यहाँ बिल्कुल भी नहीं आते। और फिर कांस और डांजो यूलिशिया को उनकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलते हैं। फिर हम देखते हैं कि यूलिशिया कर्ट को बताती है कि एक नया अटेलियर बनाया जा रहा है और मैं वहां पर उनके पर्सनल हेड एडवेंचरर के रूप में काम करने वाली हूँ, तो क्या तुम भी मेरे साथ वहां पर काम करोगे? तो कर्ट उससे कहता है कि लेकिन अभी तो मैं साकुरा के साथ काम कर रहा हूँ। तो तभी कांस उससे कहता है कि तुम हमारी चिंता मत करो, तुम्हें ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। तभी यूलिशिया उससे कहती है कि ये एक नया अटेलियर है तो हमारे पास लोगों की कमी है और हमें कुछ एडवेंचरर्स को हायर करना है, तो क्या तुम भी वहां पर हमारे साथ काम करना चाहोगे? और कांस उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर यूलिशिया कर्ट से कहती है कि वापस जाने के बाद तुम्हें अपने बाकी एप्टीट्यूड्स को भी टेस्ट कराना चाहिए। तो कर्ट कहता है ठीक है। फिर हम लिखते हैं कि कर्ट हेलो हेलो वर्क स्टेशन में जाता है और वहां पर मिमिको होती है। मिमिको उससे कहती है कि मैं रॉयल कोर्ट मेज हूँ और मैं तुम्हारे एप्टीट्यूड को असेस करने की इंचार्ज हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो असेसमेंट स्टार्ट करती है और फिर हम कर्ट और पार्टी साकुरा को आपस में पार्टी करते हुए देखते हैं। फिर यूलिशिया मिमिको से कर्ट के रिजल्ट्स के बारे में पूछती है तो मिमिको उसको बताती है कि मैंने कर्ट को बताया कि क्लीनिंग, कुकिंग और माइनिंग में वो बी रैंक है और उसके अलावा बाकी सभी में वो सी रैंक है। फिर यूलिशिया उसका असली रिजल्ट पूछती है तो मिमिको उसको बताती है कि हेलो हेलो वर्क स्टेशन जी से लेकर डबल एस रैंक तक के एप्टीट्यूड्स को ही मेजर कर सकता है, जिसका मतलब उनकी असेस करने की एबिलिटी से जो बियॉन्ड होगा वो ट्रिपल एस रैंक होगा। और जब मैंने कर्ट के एप्टीट्यूड्स को टेस्ट किया तो वो सभी ट्रिपल एस रैंक आए और उसकी मैजिक पावर मुझसे भी ज्यादा है। तो ये सुनकर यूलिशिया कहती है कि मैंने यही एक्सपेक्ट किया था और इस रिजल्ट का मतलब है कि
कि वो हमारा सीक्रेट अटेलियर मास्टर बन सकता है। फिर हम देखते हैं कि क्रिस्टल उनको बातें करते हुए सुन लेती है, तो मिमिको और यूलिशा वो सभी बातें उसके सामने फिर से चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगते हैं। वो बोलती है कि मैंने कुछ नहीं सुना, और उसने अपने कानों को बंद किया हुआ होता है, और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज ये था एपिसोड 3 ऑफ द अनअवेयर अटेलियर मास्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।